हमारे पिताजी आतिशबाजी करते हैं। घर में अलग अलग तरह के लड़की और औरत को रखते हैं लाकर। आपके पिताजी लड़की को घर में रखते हैं? यस सर। हाँ, ये हमारे गांव को भी सब लोग जानते हैं। मैंने सारे लोग जानते हैं? यस सर। आपको घर भी है लेकिन फिर भी ओवर ब्रिज के नीचे आप लोग क्यों सो रहे हैं? क्योंकि हमारे ससुर जी हमारे गांव के ही औरत के साथ संबंध है। अच्छा, आपके गांव के औरत के साथ संबंध होता हाँ, है? हाँ। ससुराल के गांव के। हाँ। और लड़की भी रखते हैं, 22 साल 23 साल ये सब लड़की भी रखते हैं। घर में लड़की को रखते हैं? जी हाँ। हाँ। हम लोग को मार के भगा देंगे कि तुम लोग जाओ यहाँ से। हाँ। और कहते हैं कि नहीं रहने देंगे, जान से मार देंगे। जान से मार देंगे कहते हैं। अच्छा, जब शादी किए थे बेटी का तो क्या देख के शादी किए थे आप? देखे थे कि धन सब अथी था, ये था घर था, ये था तो सब देख के शादी किए। शादी के बाद 4-5 दिन बेटी रहा, उसको भगा दिया। टाइटल शूट कर दिए हैं जमीन पर कि मेरा आधा हक हो जाएगा, तो वो लिख के दे दिए हैं जमीन के मेरा शादी हुई नहीं हुआ है तो मेरा बेटा कहाँ से आ गया। अच्छा, आपके पापा का होता है कि मेरा शादी नहीं हुआ है? यस सर। अब 2 शादी हुआ है सर। उनका 2 शादी हुआ है? अच्छा काका, इनके पापा आप कहते हैं कि मेरा शादी नहीं हुआ? बताओ ना, गेल गुजर कर पापा हैं, हम क्या कहें इनको। पापा के चलते तो बहुत फुसलाए हैं, बहुत कोशिश करे, नहीं माना। रंडी के औलाद को का मुँह हमरो खराब हो रहा है। इसको जान मार देते हम न रहते तो। हाँ, घर में बंद करे हुए थे, घर में पूछिए इसके पापा? हाँ, आप गाँव वालों वही बहन चो दोन। हाँ। एको एक माना ही चाचा बहन चो सब गेल गुजर। आप कही थे हम का कहू। अच्छा, का करते हैं इनके पापा? इनकर पापा वही रखते थे रंडी फंडी लन फन में। ओकरा पल में जमीन बेच दिया, घरों बेच दी थी। हाँ। हम बाज ना रहे इनको चलते। का कहू हमारा से बोलो चाली बहन चोत के नहीं चलते। खाली एक को चाचा का मदद देता है। हाँ, तो कोई नहीं दे रहा है बहन चोत। क्या हुआ चाचा उस दिन? क्या हुआ बेटी था? चोत के लैली थाना बोला के पैसो दिली 3000। हाँ। अब बहन चोत छोड़ दे के थाना को पैसा दिए? हाँ भाई, हाँ के सामने दिए पैसा। हम हाँ। का करे माँ का चोत का नाम लग जाओ। काहे के लिए पैसा तोरा दिए? बेटी के ये पकड़ के भेजला हाँ। के मारे पीटे। फिर गया तो क्या हुआ? नहीं, फिर वो छोड़ ही दिया बहन चोत। क्या हुआ था उस रात को जब आप गए थे वहाँ? ये तो बेचारा के घर में बंद करे हुए था। कौन बंद किया हुआ था? बाप चाचा कुम्हार सब मिल के। इसके बाप भी बंद किए हुए? सब बहन चो सब गेल गुजर। हम वही घर से खिंचा ली के। अभी हम लोग राजधानी पटना में मौजूद हैं और एक ओवर ब्रिज के नीचे खड़े हैं और समय अभी का जो है करीब 6 बजने वाला है। और इस कड़कड़ाती ठंड में कुछ परिवार के ये लोग हैं जो इस ओवर ब्रिज के नीचे ठिठुरते हुए, बैठते हुए, कँपाते हुए हमें नजर आए। मुझे लगा इन लोगों का समस्या पूछना चाहिए था, लेकिन समस्या पूछूं तो समस्या इन लोगों ने इतना गंभीर बता दिया जिसे सुन करके शायद आपको भी रोना आ जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो भाई साहब है इनके पास घर भी है, खेत भी है, सारा चीज है, लेकिन घर होते हुए ये बेघर है और अपने पत्नी और एक मासूम छोटे से बच्चों को लेकर के इस ओवर ब्रिज के नीचे कँपाते ठंड में और ठिठुरते हुए लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। अब हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि घर होते हुए भी एक मासूम बच्चा और पत्नी के साथ ओवर ब्रिज के नीचे इस कँपाते ठंड में ये लोग सोने पे क्यों मजबूर हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार सर। अच्छा सोनू जी, आप इस ओवर ब्रिज के नीचे अपने पत्नी और बच्चे के साथ इतने कँपाते ठंड में क्यों रह रहे हैं? क्या कारण है? सर घर है पर हमारे पिताजी आतिशबाजी करते हैं। घर में अलग अलग तरह के लड़की और औरत को रखते हैं लाकर। आपके पिताजी लड़की को घर में रखते हैं? यस सर। हाँ, ये हमारे गांव को भी सब लोग जानते हैं। मैंने सारे लोग जानते हैं? यस सर। आपके पिताजी का उम्र क्या हो रहा होगा? करीब 55 हो रहा है। 55 साल का वो आदमी है और लड़की और महिलाओं के चक्कर में रहते हैं? यस और सर। क्या क्या करते हैं? दारू पीते हैं सर। हाँ, दारू भी पीते हैं? यस सर। इस समय दारू पीते हैं? यस सर। अच्छा, फिर आगे? खेत बेच दे रहे हैं बिना पूछे हमसे। और बाहर के आदमी को ला के रखते हैं। हम लोग के है ना, हम लोग को जान से मारने की कोशिश भी किया गया है 2 बार सर। आपके पिताजी? यस सर। ठीक है, ऐसे काहे करते हैं वो? पिताजी और हमारे चाचा भी हैं साथ में। आपके चाचा और आपका पिताजी दोनों आदमी मिल करके? हाँ। अच्छा, कब से आप लोग को नहीं जानते हो? हम लोग के माने कि समझिए बचपन था ना सर। हाँ। तो बचपन में हमारे माँ को मार के ये लोग भगा दिए, हमारे पिताजी और हमारे चाचा ये सब मिलकर। क्यों मार के भगा दिए? हमारे संपत्ति को हड़पने के चक्कर में सर। अच्छा। आज जब हम सियाना हो गए हैं, जब शादी की उम्र हो गया तो हमारी शादी हुआ। तो शादी होने के बाद उसका है कि तुम्हें हम रखे हैं धन लेने के लिए नहीं, तुम्हें हम अपने नौकर बनाने के लिए रखे। ये कौन कह रहे थे? ये हमारे चाचा जी कहते हैं। अच्छा, फिर आपके पिताजी? हमारे पिताजी भी उन्हीं के पक्ष में रहते हैं और कहते हैं कि हमारा ये लड़का नहीं है। आपको कहता है कि मेरा लड़का नहीं है? हाँ, कहते हैं कि हमको शादी नहीं हुआ है और 2 शादी हुआ है। उनका 2 शादी हुआ है? यस सर। यानी कि आपके पिताजी लड़की और महिलाओं के चक्कर में रहते हैं, दारूबाज हैं, दारू पीते हैं? यस सर। हाँ, आप लोग रखते नहीं हैं? हम लोग को रखवे नहीं करते हैं सर। हाँ। ये कौन है आपकी? ये हमारी वाइफ है। अच्छा, आप इनकी पत्नी हैं? जी। आपको घर भी है लेकिन फिर भी ओवर ब्रिज के नीचे आप लोग क्यों सो रहे हैं? क्योंकि हमारे ससुर जी हमारे गांव के ही
औरत के साथ संबंध है। अच्छा, आपके गांव के औरत के साथ संबंध होता है? हाँ, ससुराल के गांव के। हाँ। और लड़की भी रखते हैं, 22 साल 23 साल ये सब लड़की भी रखते हैं। घर में लड़की को रखते हैं? जी हाँ। हाँ। हम लोग को मार के भगा देंगे कि तुम लोग जाओ यहाँ से। हाँ। और कहते हैं कि नहीं रहने देंगे, जान से मार देंगे। जान से मार देंगे कहते हाँ। हैं? हाँ। किसी को नहीं रहने देते हैं? किसी को नहीं रहने अच्छा, देंगे। शादी कब हुआ था आपका? शादी 1.5 साल पहले हुआ। फिर क्या हुआ? शादी हो गया, उसके बाद क्या हुआ? हम लोग 5-6 दिन के बाद मार के भगा दिया, शादी हो गया तो। शादी के 5-6 दिन का मार के भगा दिया? हाँ। हाँ, फिर वही उसी बाद लड़की रखने लगा और गांव के औरत के साथ संबंध बना लिया। हाँ। हाँ, और घर बेच दिया, जमीन बेच दिया। हाँ। और कहता है कि जान से मार देंगे, यही सब धमकी देता है। अच्छा, फिर तो मान लीजिए कि आप अकेले रहती तो कहीं रह जाती, लेकिन आपके साथ दिखाइए जरा यहाँ पे ये मासूम बच्चा, इसको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना है, और इस मासूम बच्चा को लेकर ओवरब्रिज के नीचे रहती हैं आप। कहाँ कहाँ रहती है? आपको कैसे कैसे दिन गुजारना पड़ता है? कभी गांधी मैदान, कभी स्टेशन, ये सब लोग गुजार लेते हैं। कभी मायके जाते हैं, मम्मी बुलाती है तो। हाँ। और कहाँ रहेंगे? रहने का कोई ठिकाना नहीं कोई है। ठिकाना और नहीं। खाना पीना कैसे चलता है आप लोग? खाना पीना खा लेते हैं रोड पर ऐसे ही। इतना समस्या आपके साथ है? जी हाँ। अच्छा, फिर आपके पिताजी अब माने पिताजी चाहते क्या है आप लोगों से? हमने तो उनसे पूछे सर कि क्या चाहते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। डायरेक्ट वो पूरा संपत्ति करते हैं कि हम संपत्ति नहीं देंगे, और खानदानी संपत्ति है सर। हाँ। उसमें जो कहें कि आपका जो हक बनता है आप हक ले लीजिए, जो मेरा हक बनता है वो मेरा हक दे दीजिए, लेकिन वो राजी नहीं है सर। वो चाहते ही नहीं आपको देने के लिए। चाहवे नहीं करते माने हैं। वो अपने ऐशबाजी में ही, दारूबाजी में ही सब बर्बाद करना चाहते हैं। यस सर, सब उसी में उलटाना चाहते अच्छा हैं। चाची, रहुआ क्या बनी इनकर? हम इनको इसका सास है। आप इनके सास हैं? अच्छा, जब शादी किए थे बेटी का तो क्या देख के शादी किए थे आप? देखे थे कि धान सब अथी था, ये था घर था, ये था तो वो देख के शादी किए। शादी के बाद 4-5 दिन बेटी रहा, उसको भगा दिया क्या है भगा दिया? कि नहीं रखेंगे, क्या है, क्या कारण है? कि नहीं हमको नहीं देना है बेटा पुतों को धन, हाँ, नहीं देना है। नहीं देना बेटा पुतों, हमको मतलब नहीं है। यानी कि आपके बेटी और दामाद दोनों को भगा दिए? दोनों को भगा दिया। आपके समधी के बारे में आप क्या जानते हैं? समझे के बारे में दिन रात हमको गाली देते रहते हैं हाँ। कि अब आपका बेटी माँ ऐसे रंडी है तो वो है फलान फलान गाली देता है। आपके समधी कहते हैं? हाँ, हाँ। कि नहीं अपना ही है। कभी लड़की रखते हैं, कभी औरत रखते हैं, घर में लाके रखते हैं। कौन रखते हैं? समधी रखते हैं। आपके समधी लड़की और औरत को घर में हाँ, लेकर दोनों रखते हैं? रखते हैं। कभी दारू चक्कर रखते हैं का। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं? नहीं, कहते कि नहीं हम रखबे नहीं करेंगे, मेरा बेटा है ये नहीं है। मेरा बेटे नहीं है? नहीं तो है। फिर आया कहाँ से? बेटे नहीं तो धन लेवे के चलते, धन देवे के चलते बेटे नहीं, धन देवे नहीं करेंगे। अच्छा, ये लोग कहाँ रहता है? कभी गरीब दुखिया हम हैं सर, तो कैसे रखे? कभी आता है यहाँ, हमको नहीं रहता है। कभी जहाँ तहाँ स्टेशन पर रहते हैं। ये लोग कहीं कहीं अपना दिन गुजारता हाँ, है। दिन गुजारता है। अब ठंडा का दिन है, बच्चा लेके सर कहाँ जाएगा? आप लोग भी परेशान हैं इसके चलते हैं? हाँ सर, परेशान तो है ये है। अच्छा, फिर आप कभी अपने समधी से या इनके ससुराल वाले से कभी बात नहीं किया कि फिर रखिए इसको, काहे नहीं रखते हैं? बहुत बात किए सर, बाकी कह रहे हैं कि नहीं देवे नहीं कर। हम तो राजी हो गए कि आधो दीजिए धन, आधो पे राजी हैं। तो घर बेच दिए सर। घरे नहीं है तो कहाँ सर? घरे बेच दिए? हाँ, घरे बेच दिए। वो कहाँ रहते हैं? आपके पापा कहाँ रहते हैं? वही घर में उसी घर में जो घर लिया है ना सर, उसी वो भी केस भी लड़ने जाता है। हम केस किए हैं। अच्छा। केस नंबर है 415 सर। आप केस किए हैं? हम केस किए हैं हमारे जमीन पर, मैंने किया टाइटल शूट कर दिए हैं जमीन पर, क्या मेरा आधा हक हो जाएगा। तो वो लिख के दे दिए हैं जमीन के, मेरा शादी हुई नहीं हुआ है तो मेरा बेटा कहाँ से आ गया? अच्छा, आपके पापा कहते हैं कि मेरा शादी नहीं हुआ है? यस सर, अब 2 शादी हुआ है सर। उनका 2 शादी हुआ है? यस सर। अच्छा, बगल में एक बुजुर्ग चाचा, इनसे भी हम बात करने का थोड़ा आगे आ जाइए चाचा। अच्छा चाचा, इनके पापा आप कहते हैं कि मेरा शादी नहीं हुआ? दाम ने गेल गुजर कर पापा हैं, हम क्या कहें इनको? पापा के चलते तो बहुत फुसलाए हैं, बहुत कोशिश करे, नहीं माना। रंडी के औलाद को का मुँह हमरो खराब हो रहा है। इसको जान मार देते, हम न रहते तो। हाँ, घर में बंद करे हुए थे, घर में पूछिए इसके पापा? हाँ, आओ गाँव वालों वही बहनचो तो हाँ। कोई कर माना ही चाचा बहनचो सब गेल गुजर रही। आओ कह हम का कहू? अच्छा, क्या करते हैं इनके पापा? इनकर पापा वही रखते थे रंडी फंडी लन फन में, ओकरा पल में जमीन बेच किया, घरों बेच दी थी। हाँ, हम बाज ना रहे इनको चलते, का कहू? हमारे से बोलो चाली बहन चुत के नहीं चल। हाँ। खाली एक को चाचा का मदद देता है। हाँ, तो कोई नहीं दे रहा है बहन चुत। सब वही खाली पैसा के फेर में, मामला के फेर में, मामला के फंसावे के फेर में आधा खींची थी। अच्छा, ये लोग कहाँ कैसे? अरे भाई बेचारी, तो हम क्या चलते का कहोगे? हियाँ मारल चली थे, वहाँ मारल चली थे, चलो तो मारले चली थे। का कहीं इनके चलते ना मरी थी। ये लोग का रहने खाने का दम ने कोई नहीं। आओ नाम ले तो देखी थी तो हमारा मियाज गरम रही थे। पुलिस बहन के ले पकड़वा के पैसा देते कि बाप छोड़ा के ले गई तेरा बेटी के। पुलिस का भी वही? हाँ भाई, अब जरा मानिए, जरा मानिए। क्या बोल रहे हैं चाची?
पुलिस घुसखार है सर, पैसा वो लोग दे देते हैं ना तो उस लोग छोड़ देते हैं। हम लोग कहाँ से देंगे, हम लोग पटना पुलिस पकड़ के लाती है, पैसा लगे फिर छोड़ देती है। पैसा ले लेता है, छोड़वा देते जो हमारे चाचा है ना सर, तो वो कहते हैं हमसे कि तुम्हारे ही संपत्ति बेच के तोरे से लड़ेंगे। हाँ ऐसे कहता है। हाँ डायरेक्ट। हाँ। अब रिकॉर्डिंग में बात भी कर रहा था, हम लोग रिकॉर्डिंग किए हुए हैं सर। वो साफ उसमें किसी से कॉल्स पर बात कर रहा है ना हमारे पिताजी कि हम इसको मरवा देंगे अब इस संपत्ति बेच के। हाँ, ऐसे कहते हैं। हम लोग को। और जरा सोचे कि इतना ठंड है, ये बच्चा भी कब का पाता हुआ है और अब चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, कैसे कैसे जिंदगी अभी कट रहा है आप लोगों का? अभी तो कहाँ सांझ वहीं बिहान हो रहा है सर। आज यहाँ पर हैं, कल वहाँ रहेंगे, गांधी मैदान में कभी हैं, तो कभी स्टेशन पर सो जाते हैं, कभी ससुराल से फोन करते हैं कि आ जाइए ठंडा है, तो हम चल जाते हैं। सासू माँ फोन करती है तो घर पर। अच्छा, ये सब परेशानी किसके वजह से आपको है? यह हमारे पिताजी के वजह से, और हमारे जो इसमें से जो मुख्य है ना सर, जो चाचा हैं मेन वही हैं, वही बरगलाते हैं सबको। वही गलगलाते, वही पूरा संपत्ति हमारे बेच के पैसा ले रहे हैं। न तो उस पर जांच किया जाए सर, वो जांच करेंगे तुरंत धरा जाएंगे। वो उसके बेटा के अकाउंट जांच किया जाए, उसके बेटी के अकाउंट जांच किया जाए, उसके वाइफ के अकाउंट, उनके अकाउंट, उनके कितना संपत्ति उनके नाम पर है, ये जांच किया जाए। अभी संपत्ति अभी खरीदे होंगे, हम गारंटी दे रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ये एक पूरे परिवार के लोग हैं, ये पति हैं, ये इनकी पत्नी है, एक मासूम बच्चा है। देखिए इस बच्चा का आंख भी अब धीरे धीरे इस ठंड के मौसम में लाल होता जा रहा है, और घर होते हुए लोग बेघर है। जरा सोचिए उस बाप के बारे में, वो बाप कैसे कुकर्मी हो गया जिसने अपने बेटा को पैदा तो किया लेकिन रहने के लिए घर तक देने से इनकार कर रहा है। ये लोग कभी ओवर ब्रिज के नीचे, कभी गांधी मैदान में, कभी सड़क किनारे, कभी बीच चौराहे पे, कहीं कहीं सो के ये लोग मजबूर हैं अपने जिंदगी को काटने पे। हालांकि ये लोग तो आत्महत्या भी करने जा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने समझाया कि भैया हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब जरा सोचे ये परिवार के लोगों में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है इस कपकपाते ठंड की वजह से, तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे? इनके पिताजी होंगे, इनके चाचा होंगे, या पटना पुलिस होगी, या बिहार सरकार होगी? जो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने वाला बात तो है, इस पे सवाल तो पूछना पड़ेगा। कैसे गुजर बसर हो रहा है आप लोग का अभी? हम लोग जहाँ तहाँ गुजार लेते हैं, स्टेशन के पास गांधी मैदान में गुजार लेते हैं, और कभी मम्मी फोन करते तो मम्मी के पास चले जाते हैं। अब जरा सोचिए आपका थाना कौन सा पड़ता है? पटना में कौन सा थाना पड़ता है आपका? फुलवारी थाना। फुलवारी थाना के लोग क्या रिस्पॉन्स लेते हैं जब आप जाते हैं तो? सब वहाँ पर हम जाते हैं सर, तो कहते हैं कि जाओ ठीक लिखाने के लिए कहते हैं ना सर, सन्हा लिखा ले, सन्हा लेके आओ, लिख के देते हैं सर, रख लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि जाओ फोटो कॉपी ओरिजिनल रख लेंगे, फोटो कॉपी दे देते हैं हम लोग को। बस कुछ नहीं उसमें किया जाता है, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं। और वहाँ पर थाना गया सर, जब हमारे साथ 8 तारीख को मारपीट हुआ था, तो ये चाचा हमारे साथ गए थे, दादा है लगते हैं, तो वहाँ पर हमको घर में घुसा कर बहुत मारा था सर, माथा भी फाड़ दिया। कौन मार रहा था? ये उमेश पंडित थे, लाल बाबू पंडित, विकास पंडित, सूरज कुमार, सुरेश्वर राय, आपके पापा भी थे उसमें? उसमें पापा भी थे। आपके पापा भी थे? सब मिल के सर। क्या हुआ चाचा उस दिन? क्या हुआ बेटी था? चोट के लैली थाना बोला के पैसो दिली 3000। अब बहन चोट छोड़ दे के थाना को पैसा दिए? हाँ भाई, हाँ के सामने दिए पैसा। हम का करे माँ का चोट का नाम लग जा नमियाज काहे के लिए पैसा तोरा दिए? बेटी की चोट ये पकड़ के भेजला के मारे पीटे। फिर गया तो क्या हुआ? नहीं फिर वो छोड़ ही दिया बहन चोट। क्या हुआ था उस रात को जब आप गए थे वहाँ? ये तो बेचारा के घर में बंद करे हुए था। कौन बंद किया हुआ था? बाप चाचा कुमार सब मिल इसके के। बाप भी बंद किए हुए? सब बहन चोट सब गेल गुजर। हम वही घर से खिंचा ली के कलुओ ने अंतिम में मुन्ना मिलब और मोड़वा पर यही काम कर रहे हैं। तो का को चाचा हमरा में कोई गलती हो पावर हो, हम खींचे नहीं जा रहे, पूछिए फोन करें तो हम आ जाए। हमें खिंचा ली के दम का, मैंने कि इसके बाप भी इसको मारना चाहते एकदम हैं। घर में बंद कर ले, हम हाथ कट के लगल सब बेटी चोट के आ ओकर नाम लेता गेल गुजर बेटी चोट घरों बेटे की बेटी चोटवा जमीन बेच दे क्या नाम लग जाओ हमरा में याद ऐसे गरम रहते। हमारे बाप हमारे बाप रहते तो काट देती कहिए वाला। अब तो इतना नाजायज काम कर इतना करे एक चाचा होइ छै ने, पैसे पर से बेटी चोट बिका जे आधा ले ले बांट के। अब का कहू हम एक बात, हमारा तो मियाज गरम अपने होइले अभी पूरे गुस्से में एकदम बहन चोट मियाज इतना गरम कि हमरा अकेला में धारा हम काट देती कहिए वाला।
ओकरे लेके घूमे। और ये चाचा बुजुर्ग भी हैं, इनको जिंदगी जीने का तजुर्बा भी पता है, लेकिन ये भी साफ गुस्से में इसलिए कि इन्होंने फुलवारी शरीफ थाना के लोगों को 3000 रुपए अपने पॉकेट से निकाल के इसलिए दिया था कि उस कुकर्मी बाप को पकड़ करके जेल भेजे, जिसने अपने बेटा को बेटा कहने से इनकार कर रहा है और जो अपने बेटा को मारना चाहता है, काटना चाहता है। लेकिन इसमें साफ लापरवाही प्रशासन की भी है। इसके बाप तो कुकर्मी है ही, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के वजह से भी इनके पत्नी और बच्चों के साथ इन्हें ओवरब्रिज के नीचे सोना पड़ता है। अच्छा, जितने भी सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, प्रशासन के भी लोग अधिकारी भी हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? सर हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि हमें मदद मिले। क्या मदद चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हमें जो मेरा हक है वो हक मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपको अपना हक चाहिए सिर्फ? हाँ, और हम मनीष भैया से भी हाथ जोड़ के विनती करें, भैया आप भी आइए और वीडियो बनाइए, हमें न्याय दिलाइए। और बाकी अभी हम लोग राजधानी पटना में और यहाँ पे कपकपाते ठंड में देख लीजिए, एक परिवार के लोग जो बिखरे पड़े हुए हैं, बगल में ओवरब्रिज है, सारे लोग जो ओवरब्रिज के नीचे सोने पे मजबूर हैं कि इनके पिता रंडीबाज हैं, दारूबाज हैं, ऐशबाज हैं, और अपने ऐशबाजी और रंडीबाजी के चक्कर में अपने बेटा को भी नहीं पहचानते हैं। अब हालांकि इसमें नया मोड़ ये है कि इनके पिताजी अब कहते हैं कि ये मेरा बेटा ही नहीं है। अब जरा सोचिए, जो बाप कहता हो कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे थाना में बैठे लोगों का इस लड़का का इसके बाप से डीएनए टेस्ट करना चाहिए था। अगर दोनों का डीएनए टेस्ट होगा और मैच नहीं होगा तब न कह देंगे कि उसका बेटा नहीं है। अब मैच होगा तो कैसे कह दीजिएगा इसका बेटा नहीं है? अगर वैसा है तो कम से कम इस लड़का को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी ये घर से बेघर हुए एक बिखरे परिवार के लोग थे जो अपने आप बीती को बता रहे थे। आपका जो है विचार इस वीडियो को देख के क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। लेकिन एक विनती यहाँ के प्रशासन के लोगों से जरूर होगी कि कम से कम इस लड़का को इंसाफ मिलना चाहिए था। कम से कम इसको एक घर मिल जाए कि अपने परिवार का गुजर बसर करे, एक छोटा सा बच्चा को लेकर के सड़कों पर इनको गुजारना नहीं पड़े। इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद।